हे दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इंडियन स्टार्टअप के बिजनेस मॉडल के बारे में जिसका वैल्यूएशन आज की डेट में अराउंड $20 बिलियन है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें फ्लिपकार्ट के बारे में और ये इंडिया का दूसरा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका जो बिजनेस कैनवस मॉडल है वो कुछ इस तरह है। पहला देखेंगे किस तरह ये अपने कस्टमर का सेगमेंट्स करता है। दूसरा देखेंगे किस तरह अपने कस्टमर को ये वैल्यू प्रोवाइड करता है। तीसरा देखेंगे इनके की पार्टनर्स कौन कौन से हैं। चौथा देखेंगे कौन सी एक्टिविटीज़ ये करते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए। पांचवा देखेंगे कौन से रिसोर्सेज ये यूज़ करते हैं। छठा देखेंगे किन चैनल्स के थ्रू ये अपने कस्टमर के साथ जुड़ते हैं। सातवां देखेंगे किस तरह ये अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। आठवां देखेंगे ये कहाँ कहाँ इनका एक्सपेंडिचर होता है। और नौवां देखेंगे इनका रेवेन्यू मॉडल कहाँ है, कहाँ से ये रेवेन्यू अर्न करते हैं। तो उससे पहले दोस्तों एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ आपको। इसके जो फाउंडर थे वो थे सचिन बंसल और बिनी बंसल, जिसका नेटवर्थ आप देख सकते हैं। बिनी बंसल का $1.2 बिलियन है और सचिन बंसल का 120 करोड़ US है। और ये जो कंपनी स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 2007 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डेटा मैंने लिखा हुआ है 2019 का। और इनका जो एनुअल रेवेन्यू था 2018 में वो अराउंड $3.8 बिलियन था। इसका जो वैल्यूएशन है वो 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग वो $22 बिलियन है। तो ये कुछ दिनों पहले वॉलमार्ट ने इनका जो स्टेक था वो एक्वायर किया था 81% के अराउंड। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो जो सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं वो पहला है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। इसमें कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, ई बुक्स, फैशन, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, तो ये सारी प्रोडक्ट ये अपने प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करवाते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो अमेजोन है, स्नैपडील है, अलीबाबा है, शॉपक्लूज है। तो ये हुए उनके कॉम्पिटिटर्स और ये उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हुए। अब दोस्तों देखते हैं कस्टमर सेगमेंट किस तरह ये करते हैं। तो जो पहला है वो है मैसिव अर्बन मार्केट। तो जो प्रेफर करते हैं ऑनलाइन ख़रीदना तो वो हुए उनके एक कस्टमर सेगमेंट। और ये जो दूसरा है वो है डिस्काउंट लवर, जो डिस्काउंट ज़्यादा लेना पसंद करते हैं तो उनके लिए ये प्रमोशनल ऑफर अपने कस्टमर के लिए प्रोवाइड करते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड ब्रांडेड प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। और जो तीसरा हुआ वो हुआ बुक लवर्स मार्केट ट्रेंड एनालिसिस। दोस्तों आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि फ्लिपकार्ट जब स्टार्ट हुआ था तो ये भी कुछ अमेजोन की तरह ही स्टार्ट हुआ था। ये पहले अपने बुक सेल करता था, फिर बाद में इन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया। जो चौथा है वो है कस्टमर हु प्रेफर कन्वीनियंस एंड एक्सेसिबिलिटी। जो आसानी से प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी ये अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे हुए उनके कस्टमर सेगमेंट्स। अब दोस्तों देखेंगे किस तरह ये अपने कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो ये यूनिक फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, सेल ऑन फ्लिपकार्ट एज सेलर। आप फ्लिपकार्ट पे अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। 24/7 कस्टमर सर्विस अवेलेबल रहता है। तीसरा है फ्लिपकार्ट का जो एडवर्टीजमेंट है वो भी इनके साथ आप कर सकते हैं। जो दूसरा हुआ वो हुआ फास्ट फुलफिलमेंट। आपका जो प्रोडक्ट है वो आसानी से आपको मिल जाता है बहुत जल्द ही। जो तीसरा हुआ एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट लॉन्च। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी एंड अप्लायंसेस जो भी न्यू लॉन्च होते हैं मार्केट में तो उनको आप इजीली यहाँ से खरीद सकते हो। और जो चौथा हुआ वो हुआ वाइड सिलेक्शन। आपको यहाँ से बहुत सारे वैरायटी का प्रोडक्ट मिल जाएगा। आप उनके रिव्यू के अकॉर्डिंग उनको देख के उसको खरीद सकते हैं। और चीप प्रोडक्ट एंड हाईली ट्रस्टेड। तो ये सारे हुए उनके वैल्यू प्रोपोजिशंस, जिस तरह वो अपने कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। अब दोस्तों देखेंगे किस तरह ये अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं। तो पहला हुआ क्वालिटी कस्टमर सपोर्ट। आपको कोई भी क्वेरीज आती हैं, सजेशन देना चाहते हैं तो आप उनके कस्टमर सपोर्ट हेल्पलाइन नंबर में आप दे सकते हो। दूसरा हुआ बेस्ट डील एंड ऑफर्स। यहाँ से आपको बहुत अच्छा खासा डील मिलता है, ऑफर्स मिलते हैं जिसके थ्रू आप खरीद सकते हो प्रोडक्ट कोई भी। और रिव्यूज़, क्योंकि बहुत सारे जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्ट हो सकते हैं जिसके लिए रिव्यू अवेलेबल रहता है। आप देख के उस अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो इस तरह अपने कस्टमर के साथ ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है। अब देखेंगे जो इनकी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं। पहला है डेवलपमेंट, डिज़ाइन, वेबसाइट और ऐप। जो भी इनके एप्लीकेशन है फ्लिपकार्ट के और वेबसाइट है उनको ये डेवलप करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। दूसरा देखेंगे प्रोडक्ट कैटलॉग, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट को ये अपने वेबसाइट पे लिस्ट करते हैं। तो वो हुआ उनका। और जो चौथा हुआ वो हुआ बिल्ड एंड मैनेज सेलर्स नेटवर्क। जो भी सेलर्स अपने प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो उनके साथ एक मैनेज मतलब नेटवर्क बिल्ड करना।
और जो चौथा हुआ सबसे इंपॉर्टेंट वो हुआ सप्लाई चेन ऑटोमेशन, किस तरह अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक पहुंचाना। तो ये हुए उनके एक्टिविटीज़। अब कुछ और है, जैसे देखते हैं मैनेज सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक। वही मैंने बताया था कि किस तरह अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के पास पहुंचाना। जो बाद में आता है वो है सेल्स एंड मार्केटिंग ऑपरेशन। अपने बिजनेस को रन करने के लिए जाहिर सी बात है कि मार्केटिंग एंड सेल्स मस्ट होता है, कंपलसरी होता है। जो नेक्स्ट आता है वो है एस्टैब्लिशमेंट पार्टनरशिप विथ डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो इनके प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारे हुए उनके एक्टिविटीज़। अब दोस्तों देखेंगे किन चैनल्स के थ्रू ये अपने कस्टमर के साथ जुड़ते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हुआ वो हुआ इनका वेबसाइट और जो इनका एप्लीकेशन है उसके थ्रू। और जो दूसरा हुआ वो हुआ सोशल मीडिया। तो इनके थ्रू अपने कस्टमर के साथ जुड़ते हैं। अब देखेंगे दोस्तों इनके पार्टनर्स कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको दोस्तों बताया था कि पहले फ्लिपकार्ट स्टार्ट हुआ था वो अमेज़ॉन की तरह हुआ था। पहले वो बुक सेलिंग करते थे, बट बाद में उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया। तो इनके जो पार्टनर्स हैं पब्लिशर्स एंड ऑथर्स। दूसरा हुआ जो इनको पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, तो वो हुए उनके पार्टनर्स। और जो नेक्स्ट है वो है सब्सिडरीज लाइक मिंत्रा, जबोंग, फ़ोनपे, ईबे एंड ई कार्ट, लेट्स बाय। तो ये सारे हुए उनके सब्सिडरीज, इनके पार्टनर्स। फ़ोनपे इनको पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ई कार्ट इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मिंत्रा जो लार्जेस्ट ऑनलाइन फैशन स्टोर है इंडिया का। तो ये हुए उनके पार्टनर्स। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ प्रोडक्ट, जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं लाइक ई कार्ट। और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो सेलर्स हैं अपने प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट पे सेल करना चाहते हैं, तो ये हुए उनके की पार्टनर्स। और मैंने आपको बताया था दोस्तों कि वॉलमार्ट जो है वो 81% का फ्लिपकार्ट का जो स्टेक है वो ओन करता है। अब दोस्तों देखेंगे कौन से रिसोर्सेज ये यूज़ करता है अपने बिजनेस को रन करने के लिए। तो जो पहला हुआ वो हुआ सप्लाई चेन ऑटोमेशन। दूसरा हुआ वेंचर कैपिटल फंड्स पार्टनर, जो भी इनके वेंचर कंपनीज है जो इनको फंड प्रोवाइड करती हैं लाइक जापान सॉफ्ट बैंक। तो ये सारी एक है एग्जांपल टाइगर ग्लोबल। तो ये सारी उनकी जो फंड है, उनकी जो नीड है फंड की, वो ये प्रोवाइड करता है वेंचर कैपिटलिस्ट। जो नेक्स्ट आता है वो है टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इनका एप्लीकेशन है उसके थ्रू ये अपने कस्टमर के साथ जुड़ते हैं। चौथा हुआ लॉयल कस्टमर्स। इसमें एक फ्लिपकार्ट में एक अनोखी चीज़ ये है कि यहाँ पे डेली 100 मिलियन जो विजिटर है वो इनके कस्टमर जो है वो विजिट करते हैं इनके एप्लीकेशन पे। तो ये हुए उनके रिसोर्सेज। और सबसे लास्ट में जो है वो पेमेंट सिस्टम है जो इनको पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो ये सारे हुए उनके रिसोर्सेज। पहला वेंचर कंपनीज जो होते हैं कैपिटलिस्ट, दूसरा सप्लाई चेन ऑटोमेशन, तीसरा टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथा लॉयल कस्टमर्स और पांचवा पेमेंट सिस्टम। अब दोस्तों देखेंगे इनके जो एक्सपेंडिचर होता है वो कहाँ कहाँ होता है। तो पहला प्लेटफॉर्म डेवलप करने में, उसको मेंटेन करने के लिए। दूसरा हुआ डेटा मेंटेनेंस। चौथा हुआ मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, यहाँ पे तो इनका खर्च होगा। और जो लास्ट में है वो है कस्टमर सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हैं, वेयर हाउस मैनेजमेंट एंड डिलीवरी कॉस्ट। तो इन सारे चीज़ों को मिलाकर इनका एक्सपेंडिचर होता है इन जगह पे। अब दोस्तों देखेंगे जो रेवेन्यू है वो कैसे ये जनरेट करते हैं। तो पहला हुआ वो हुआ कमीशन ऑन सेलिंग। जाहिर सी बात है कि कोई भी अपना जो सेलर है वो प्रोडक्ट को सेल करेगा तो वहाँ से वो कुछ कमीशन रखते हैं। तो वो कुछ इस तरह है, लो मार्जिन ब्रांडेड कैटेगरीज में वो 2 to 5% कमीशन रखते हैं। हाई मार्जिन ब्रांडेड कैटेगरीज में 10 to 25% वो कमीशन रखते हैं। और जो दूसरा हुआ वो हुआ ओन शिपिंग सर्विस ई कार्ट। इनका जो लॉजिस्टिक सपोर्ट करता है तो ये फ्लिपकार्ट खुद ही करते हैं, जिसमें वो 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं अपने कस्टमर से अकॉर्डिंग टू जो वेट है उसके अकॉर्डिंग। और जो शॉपिंग फीस फ्लिपकार्ट एश्योर्ड प्रोग्राम है लाइक अमेजॉन प्राइम मेंबरशिप, तो उसके थ्रू भी ये अर्न करते हैं पैसा। तो ये हुआ उनका रेवेन्यू मॉडल। पहला है कमीशन ऑन सेलिंग, कोई भी प्रोडक्ट सेल होता है तो वहाँ से वो कमीशन रखते हैं। दूसरा हुआ खुद का लॉजिस्टिक सपोर्ट ये प्रोवाइड करते हैं तो उसके थ्रू भी ये अर्न करते हैं। और जो तीसरा हुआ वो हुआ जैसे फ्लिपकार्ट एश्योर्ड प्रोग्राम लाइक अमेजॉन प्राइम, तो उस मेंबरशिप के थ्रू ये पैसा अर्न करते हैं। तो ये हुआ उनका रेवेन्यू मॉडल। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा।
और आपकी कोई भी क्वेरीज या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसका सोल्यूशन जल्दी ही निकालेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।